श्री राम जय जय राम। 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 राम 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा के विषय वस्तु में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया, भगवान श्री राम का जन्म होता है। अयोध्या के सभी लोग बड़े आनंदित हैं, बड़े आनंद से भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका नामकरण होता है, फिर गुरुकुल में जाते हैं। गुरुकुल में जाकर के ढेर सारा जो ज्ञान है अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्राप्त करते हैं और फिर वापस अपने नगर में आ जाते हैं। भगवान राम अपने जीवन में रोज अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेकर के उनकी अनुमति से जो जरूरी काम होता है वो सब संपादित करते हैं। वात्सल्य सुख में राजा दशरथ जी बड़े आनंद से अपने पुत्र के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। किसी तरह का कोई शिकायत नहीं, कोई कष्ट नहीं है। बार बार परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। तो एक मुनि है जिनका नाम है विश्वामित्र जी। वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो त्रेता का काल है, रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया कि कहीं भी धर्म अनुष्ठान होता है तो उसके सिपाही जा करके उसको रोक देते हैं, संपादित नहीं होने देते हैं। विश्वामित्र जी अपनी कुटिया में जब जब यज्ञ करते हैं तब तब दुष्ट राक्षस आकर के विघ्न उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र जी सक्षम नहीं है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब भी आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उस समय आपको क्रोध नहीं करना है, शांत मनोभाव में रह करके सारा कार्य करना है, पूजा पाठ अनुष्ठान। तो इसीलिए वो खुद गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वो खुद क्रोधित नहीं हो रहे हैं, वो खुद किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। तो आज वो परेशान होकर के उपाय के लिए वो अयोध्या आते हैं। अयोध्या में आकर के दशरथ जी से विनती करते हैं कि हे दशरथ जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो सबसे पहले दशरथ जी उन्हें आदर सम्मान के साथ राजमहल में लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका पूजन करते हैं। पहले के ज़माने में साधु महात्मा जब गांव में आते थे तो बहुत उनकी इज्जत होती थी, उनका आदर किया जाता था। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। चरण पखारी कीन्ह अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे राजमहल में, हमारे राज्य में आप आए, आपकी सेवा करने का हमको अवसर मिला। हे मुनि, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, क्या चाहते हैं आप, किस उद्देश्य से आए हैं। विश्वामित्र जी बताते हैं कि हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न डाल रहे हैं असुर लोग। तो हे राजन, हे महाराज, हमें आपके दोनों पुत्र की आवश्यकता है, राम लक्ष्मण। वो हमारे साथ चलेंगे, हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे और हम यज्ञ संपन्न करके फिर उन्हें सही सलामत आपके राज्य में आपको सुपुर्द कर देंगे। दशरथ जी अपने बच्चों से ना बहुत प्रेम करते हैं। हर पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, लेकिन उसमें जो राम जी का स्वभाव है ना, उसकी वजह से राम जी को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। दशरथ जी बहुत अधीर मन से कहते हैं, सोनी राजा अति अप्रिय वाणी, सोनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख बुद्धि कुमुलानी। चौथे पन पायऊं सुत चारी,
बचन नहीं कहे हूँ बिचारी। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊं आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। दशरथ जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आप कृपा करके ना जो चाहिए ले लीजिए, धन ले लीजिए, हमारा राज ले लीजिए, हमारी सारी सेना ले लीजिए, पर हमारे राम को हमसे दूर मत करिए। आपको सोच विचार के कुछ मांगना चाहिए। आप देखिए उम्र के किस पड़ाव पर हमको संतान मिला है, पर ऐसे में आप हमसे उन्हें दूर कर रहे हैं। हम उनसे दूर नहीं रह सकते। उसी सभा में वशिष्ठ जी हैं जो दशरथ जी के गुरु हैं। वो दशरथ जी को किनारे लेके जाते हैं और फुसफुसा के कहते हैं कि किसी तरह का तनाव मत लीजिए, डरिए मत, आप दे दीजिए, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत फायदा होने वाला है। तो दशरथ जी अपने गुरु के वचनों पर बहुत यकीन करते हैं, उनकी बात मानते हैं और बहुत दुख के साथ विश्वामित्र जी के हाथों में अपने दोनों पुत्रों को सौंप देते हैं। दोनों लोग बहुत सुंदर सा वस्त्र पहन करके विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में ताड़का नाम की एक राक्षसी आती है। भगवान उसका एक ही बाण में वध कर देते हैं। वो मरने के बाद भगवत धाम को चली जाती है। मार्ग में विश्वामित्र जी बहुत तरह का मंत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं राम जी को। आपको पता है, एक होता है शस्त्र और एक होता है अस्त्र। शस्त्र स्थूल होता है जिससे सामने से प्रहार किया जाए, लेकिन जो अस्त्र होता है ना वो सूक्ष्म होता है, वो वस्तु नहीं होता है, वो मंत्रात्मक होता है। तो तमाम प्रकार के दिव्य ज्ञान राम जी को विश्वामित्र जी प्रदान करते हैं। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ऐसे मंत्र देते हैं कि उस मंत्र के प्रभाव से भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा। कभी युद्ध के दौरान भोजन आदि का समस्या हो जाए तो उस मंत्र के प्रभाव से हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं।
आश्रम पहुंच करके राम जी कहते हैं, हे मुनि, अब आप यज्ञ संपन्न करिए, निश्चिंत होकर के यज्ञ करिए, हम आपके यज्ञ की भली भांति रक्षा करेंगे। जब यज्ञ आरंभ होता है तो उस यज्ञ के दौरान जो दुष्ट राक्षस हैं वो आते हैं और भगवान बिना विलंब किए, मारी जाता है तो उसको बिना फण का वार मारते हैं, बिना फर का वार, जिसमें नोक नहीं होता, जो जानलेवा नहीं होता, तो दूर जाके गिरता है। और इसलिए उसको जान से नहीं मारते हैं क्योंकि वो आगे की लीला में अभी जरूरी है, उसका रोल बचा हुआ है। उसके बाद पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कट कुसंहारा। सुबाहु नाम का एक राक्षस है जिसको भगवान अग्नि बाण मारते हैं और उसकी पूरी मंडली का नाश हो जाता है। ऊपर से पानी नहीं आएगा, अच्छे से पैक किया है ना, ठीक है। यज्ञ सब संपन्न हो जाता है। इसी बीच जनकपुर से 2 दूत आते हैं और दूत आकर के चिट्ठी देते हैं कि हे विश्वामित्र जी, जनक जी महाराज अपने नगर में धनुष यज्ञ का आयोजन किए हैं, उन्होंने आपको अतिथि के रूप में बुलाया है, कृपा करके हमारे नगर में अवश्य पधारें। राम लक्ष्मण से विश्वामित्र जी कहते हैं, घर तो जाना ही है, चलेंगे, अभी चलो तुमको एक दूसरा नगर घुमा लाते हैं। राम लक्ष्मण तुरंत तैयार हो जाते हैं, खुश नगर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मार्ग में एक बड़ा सुनसान सा जगह दिखता है, वहां पहुंचते ही राम जी को कुछ अनुभव होता है। देखिए, जब कभी दिव्य स्थल पे आप पहुंचिएगा ना तो आपको कुछ न कुछ अनुभव होगा कि वहां का जो वातावरण है ना वो आपको कनेक्ट करेगा, आपको आपसे जोड़ेगा, आपको कुछ एहसास कराएगा। जब सुनसान आश्रम में राम जी पहुंचे हैं विश्वामित्र जी के साथ में लक्ष्मण जी हैं, तो पूछते हैं विश्वामित्र जी से, हे विश्वामित्र जी, इस जगह के बारे में बताइए, क्योंकि इस जगह में कुछ दिव्य चीज है, कुछ यहाँ का वातावरण भिन्न है हर जगह से। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये गौतम ऋषि का आश्रम था, अहिल्या जी उनकी पत्नी है, दोनों साथ रहते थे, तपस्या करते थे, भगवान का भजन करते थे। एक दिन की बात है, गौतम ऋषि स्नान करने गए थे, उसी बीच इंद्र उनका वेश धारण करके आश्रम में आया और अहिल्या जी पहचान नहीं पाई। तो गौतम ऋषि आए और श्राप दे दिए कि आप पहचान नहीं पाई, आपका पति कौन है या आपके पति के रूप में बहरूपिया कौन है, जाओ जड़वत हो जाओ। तो इसका 2 मतलब है, एक तो जैसे वो बोले वैसे वो पत्थर की तरह हो गई, ऐसा लोग बताते हैं, और दूसरा पत्थर जैसी हो गई, तो पत्थर नहीं हो गई, वो पत्थर जैसी हो गई। कभी कभी नहीं कोई खबर हमको मिलता है तो हम एकदम निश्चेत हो जाते हैं, चेतना रहती है, आंखों से देखना होता है, लेकिन हमारे शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ऐसे अवचेतन स्थिति उनका, मतलब प्राण है, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, जैसे कोई सदमे में चले जाए। बस समझाने के लिए बात हम बता रहे हैं। तो जब राम जी को पता चलता है तो विश्वामित्र जी साथ में भी बताते हैं कि हे राम जी, आपके स्पर्श से इनका उद्धार होगा, तो कृपा करके आप इनका उद्धार करिए। भगवान बहुत संकोच करते हैं क्योंकि अभी तक राम जी अपने जीवन में कभी किसी स्त्री के साथ संपर्क, उनका स्पर्श तक नहीं किए हैं। राम जी को कहते हैं, विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, आपका तो अवतार ही लोगों के उद्धार के लिए हुआ है, तो हे प्रभु आप अहिल्या का उद्धार कर ले। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आव
जैसे ही स्पर्श राम जी का अहिल्या जी को मिलता है, अहिल्या जी श्राप से मुक्त हो जाती हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वो कहती हैं, मुनि शाप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। हमारे जो पति हैं परमेश्वर प्राणनाथ, उन्होंने जो शाप दिया, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके शाप देने की वजह से आज आपका दर्शन हुआ। और प्रार्थना करती हैं, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुभ करे पाना। कहती हैं कि हे प्रभु, हमारा मन हमेशा आपके चरण कमलों का सेवन करे, उसे छोड़ के कहीं भी इधर उधर न जाए, ऐसा हम पर कृपा करिए। भगवान के सामने ही अपने देह को छोड़ करके, त्याग करके अहिल्या जी पति के लोग पधार जाती हैं, प्रस्थान कर जाती हैं। तुलसीदास बाबा यहाँ बड़ा सुंदर एक बात कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। देखिए, दुनिया में जब हमारी कोई मदद करता है ना, तो स्वार्थ से करता है, कुछ चाहता है। कभी कोई वस्तु हमें कोई दिया है ना, तो बदले में कुछ न कुछ वो पाना चाहेगा। इसलिए जब कुछ किसी से लीजिए तो ध्यान रखिए कि इसको कभी न कभी चुकाना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा जब हमको देते हैं ना, तो कभी हमसे लेते नहीं हैं, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हे सठ मन, हे कपटी मन, इस संसार के जंजाल को छोड़ करके दीन दयाल भगवान को भजो, जीवन का उद्धार होगा, जीवन का कल्याण होगा, जीवन में परम विश्राम की प्राप्ति होगी, जीवन में सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन तब जब हम भगवान राम के शरण में जाएंगे तब। अहिल्या का उद्धार करके राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। एक आम का बागीचा है, वहां जा करके विश्राम करते हैं। तो जब जनक जी महाराज को खबर लगा कि विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी सब आए हैं नगर के निकट, तो वो जाते हैं, उन्हें ले करके राजमहल में आने के लिए विश्वामित्र जी के निकट पहुंचते हैं। जब जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं। इसी बीच राम लक्ष्मण जी आते हैं और राम लक्ष्मण जी को देख करके विश्वामित्र जी के सामने सवाल करते हैं जनक जी कि ये कौन है। बड़ा सुंदर भाव है, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, हकित होत जिनी चंद चकोरा। राम 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 राम। राम 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 राम
जनक जी पूछते हैं ये दोनों बालक कौन हैं? हमने आज तक अपने आंखों से ऐसे बालक नहीं देखे। इनको देख के ऐसा लग रहा है साक्षात परमात्मा हमारी आंखों के सामने है। उपनिषद, रामायण, श्रुति जिस परमात्मा का निरूपण करते हुए बताते हैं कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, हमें लग रहा है वही परमात्मा हमारी आंखों के सामने है। हमारा मन बड़ा वैरागी है। जनक जी का मन बहुत बहुत विरक्त है। वो राजा तो है, लेकिन राज के वैभव में, ऐश्वर्य में, विलासिता में कभी उलझे हुए नहीं है। सब चीजों से वो परे हैं, अनासक्त हैं। विश्वामित्र जी बताने ही वाले थे कि इसी बीच भगवान इशारा किए कि हमारी जो असलियत है उसको किसी के सामने प्रकट मत करिएगा। बात ये जो बड़े विद्वान लोग होते हैं ना, कब बात पलट देते हैं पता नहीं चलता है। हाँ, तो जैसे राम जी ने इशारा किया कि हमारी असलियत मत बताइएगा, विश्वामित्र जी बात बदल देते हैं। वो कहते हैं इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। जनक जी कहते हैं इनको देख करके ना मेरा मन जो ब्रह्म सुख में हमेशा निमग्न रहता है, डूबा रहता है, उस ब्रह्म सुख को छोड़ करके इनके स्वरूप में आकर टिक गया। विश्वामित्र जी बताते हैं कि हे जनक, ये महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे साथ उन्होंने भेजा है। यज्ञ संपन्न हुआ, इसी बीच आपके वहां से समाचार आया, निमंत्रण, तो हम इन्हें लेकर के आपके नगर में आ गए। जनक जी और उनके जो तमाम आसपास जो उनके मंत्री हैं, सदानंद जी हैं, पुरोहित हैं, सब लोगों के साथ आते हैं। इनको लेकर के विश्वामित्र जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को अपने नगर ले जाते हैं और बहुत सुंदर से भवन में भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को ठहराते हैं। संध्या काल का समय है, नए नगर में आए हैं, तो लक्ष्मण जी का मन है कि नगर को देखें, बड़ा सुंदर नगर है, देख करके अच्छा लगेगा। राम जी को पता चल जाता है कि हमारे अनुज लक्ष्मण को नगर देखने की इच्छा हो रही है। सकुचाते हुए वो विश्वामित्र जी से आज्ञा लेते हैं कि हे मुनिवर, हे गुरुवर, आपकी आज्ञा हो तो छोटे भाई को नगर दिखा लाए। विश्वामित्र जी तो जानते हैं कि ये कौन है, ये साधारण राम, कोई मनुष्य नहीं है, तो परब्रह्म परमात्मा है। तो कहते हैं जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। आप दोनों लोग जाइए और अपने स्वरूप का दर्शन लेकर के मिथिला के लोगों को, जनकपुर वासियों को आनंदित करिए, उनका जीवन सफल करिए। राम जी, लक्ष्मण जी नगर में घूमने के लिए अपने भवन से निकलते हैं। जिधर से गुजरते हैं सब लोग राम जी के रूप को देख करके, लक्ष्मण जी के रूप को देख करके उन पे मोहित हो जाते हैं। जो क्या जंगला होता है ना, जंगला, झरोखा, छोट सब लोग अंदर से उधर से निहार के आनंदित हैं। देख करके सबको तो मालूम ही था कि सीता जी के स्वयंवर की तैयारी हुई है। सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा हो जाती और यही हमारे नगर के दामाद बन जाते तो कितना अच्छा रहता। बार बार इनका आना होता और हम लोग इनको देख करके आनंदित होते। एक बहुत प्यारा सा गीत है, उसको सुनेंगे। जब जनकपुर में भगवान राम घूम रहे हैं तो जनकपुर वासी के मन में क्या चल रहा है, क्या भाव है। राम जी की भोली सुरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी, राम जी की भोली सुरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया
राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया दी। राम जी के सिर पे मुकुटवा सोहे, राम जी के सिर पे मुकुटवा सोहे, मुकुटवा सोहे, मुकुटवा सोहे। मुकुट में लागल नगीना कहीं ना लग जाए नजरिया दी। मुकुट में लागल नगीना कहीं ना लग जाए नजरिया दी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया दी। राम जी के गले में हरवा सोहे, राम जी के गले में हरवा सोहे, हरवा सोहे जी, हरवा सोहे। हरवा में लागल बा हीरा कहीं ना लग जाए नजरिया दी। हरवा में लागल बा हीरा कहीं ना लग जाए नजरिया। हरवा में लागल बा हीरा कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी, लग जाए नजरिया जी, लग जाए नजरिया जी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे सब लोग बड़े आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, बहुत बहुत सब लोग प्रसन्न हैं। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिया उचित फलदाता। देखी राम छवि को एक कहीं, जोग जान की यह बरु अहाई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठि करई विबाहु। नगर की सभी नारियां कहती हैं कि जो राजा जनक जी ने प्रण रखा है ना कि हमारी बेटी का विवाह उसी के साथ होगा जो शिव जी के धनुष को उठा करके प्रत्यंचा उस पर चढ़ाएगा। इतने सुंदर ये दोनों बालक हैं ना कि अगर एक बार राजा की नजर पड़ जाए तो राजा जी अपना प्रण छोड़ करके सीधे बिना प्रण के बिना संकल्प के जानकी का विवाह राम जी से कर देंगे। घूमते घूमते शाम हो जाती है।
जब भगवान को लगता है कि अब विलंब नहीं होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लखन, चलिए चलते हैं, गुरुदेव को मिलते हैं। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि विलंब नहीं करते हैं, चलते हैं गुरु जी के पास, नहीं तो उनको बुरा लगेगा, हमको उन्होंने मौका दिया तो उसका फायदा ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। मगर देख लिया हम सब ने। संध्या काल पहुँचते हैं, संध्या वंदन होता है, पूजा पाठ होता है, आराधना ईश्वर का करते हैं, और उसके बाद भोजन आदि करके विश्राम को जब गुरुदेव जाते हैं, जब गुरुदेव विश्राम करने के लिए अपने शयन आसन पर विराजमान होते हैं, तो राम लक्ष्मण जी उनके दोनों पैरों को एक एक पैर लेकर के पाद सेवा करते हैं। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सपेम परम सचुकाए। तो अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं। जब गुरुदेव बार बार कहते हैं कि अब हो गया, अब आप लोग विश्राम करिए, तो राम जी सोने जाते हैं। उस समय लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते हैं, और इस तरह बहुत देर तक सेवा लक्ष्मण जी। जब गुरुदेव सो जाते हैं, उसके बाद राम जी सोने जाते हैं, तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते हैं, बहुत देर तक सेवा करते हैं। उसके बाद राम जी जब बार बार मना करते हैं, तो लक्ष्मण फिर सो जाते हैं, और एकदम प्रातः काल उठ करके संध्या वंदन करके गुरुदेव के लिए पुष्प चुनने हेतु पुष्प वाटिका में जाते हैं राम जी लक्ष्मण जी। पुष्प वाटिका में जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं, सैर सपाटा करने। किसी के घर में फूल लगा हुआ है तो धीरे से सुरुक लेंगे, क्या सुरुक लेंगे, सरक लेंगे, क्या सरकना तो नहीं होगा, हाँ क्या कहते हैं उसको, नोच लेना, चुरा लेना, ऐसे खींच लेते सारा वो। राम जी ऐसा नहीं करते हैं। भगवान को कुछ चढ़ाना है और चोरी का चीज चढ़ाएंगे तो भगवान को बुरा लगेगा ना। तो जो उपवन है वहां पहुंच करके राम जी इंतजार करते हैं। जब माली दिखते हैं तब माली से पूछते हैं कि क्या हम आपके इस बागीचे से कुछ पुष्प अपने गुरुदेव के लिए ले सकते हैं, जिसका उपयोग वह पूजन के लिए, आराधना के लिए करेंगे। माली बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हाँ जरूर लीजिए, आपको कौन मना करेगा। और सच में भी राम जी को कौन मना करेगा। जब राम जी पुष्प वाटिका में आते हैं और पुष्प चुनना शुरू करते हैं, संजोगवश इसी बीच जानकी मैया भी उसी पुष्प वाटिका में आती हैं। वहां पर गौरी मैया का मंदिर है, पूजन करने के लिए आती हैं। तो जब राजमहल से निकलती हैं और गौरी मैया के मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं, तो सखियां राम जी लक्ष्मण जी के स्वरूप का बड़ा बखान करती हैं। कहती हैं जानकी आपको पता है नगर में 2 राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े मनमोहक हैं। अब पता है हम लोगों ने इतना ध्यान से देखा, इतना ध्यान से देखा कि जब सो गए रात को ना, तो वही सपने में भी दिखे। राम लखन सिया जानकी सखी सपनों में देखा, राम लखन सिया जानकी सखी सपनों में देखा। जो पहले हम भजन गाया था उसी तरह से राम लखन सिया जानकी सखी सपनों में देखा। राम लखन सिया जानकी सखी सपनों में देखे, सपनों में देखे सखी सपनों में देखे, सपनों में देखे सखी सपनों में देखे। राम
इस तरह से सखी लोग राम जी के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं और बात करते करते गौरी मैया के मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। उन सखियों में से कुछ सखियां अलग हो जाती हैं, उनका मन पूजा जब नहीं लगा तो बगीचा देखने लगती हैं, उपवन देखने लगती हैं और देखते देखते वो वहां पहुंच जाती हैं जहां राम जी पुष्प चुन रहे हैं और बहुत देर तक उनको निहारती हैं सब छुप करके। और जब निहार लेती हैं जल्दी से भाग के आती हैं और जानकी मैया इधर पूजा करने के लिए बैठी हुई हैं। सखियां कहती हैं अरे पूजा तो कर लेना, बाद में कर लेना। गौरी मैया कहाँ जाएंगी, यहीं बैठी रहेंगी। चलो, दो बड़े सुंदर राजकुमार हैं जिनको हमने सपनों में देखा था ना, और जो नगर में अभी जल्दी ही आए हैं, वो अभी उपवन में आए हुए हैं, तो चलो उनसे मिलाते हैं। जानकी मैया संकोच करती है, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं जाना है। अरे चलो चलो, खींच के ले जाती हैं और रास्ते में गाती हुए बताती हैं, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो दोना भी सोहे, हाथों में फूलों का दोना भी सोहे, सुंदर गले में सोहे हाथ, सुंदर गले में सोहे हाथ, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सलोनी बाके रसीले, सुंदर सलोनी बाके रसीले, मोह लिए जगवा, मोह लिए जगवा, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, दीनों की सुनते पुकार, दीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे
सबके हैं प्राण आधार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, सब इनसे करते हैं प्यार, सब इनसे करते हैं प्यार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, 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 कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गाते बजाते जानकी मैया को खींच के ले जाती हैं। उधर राम जी अपना, लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे हैं, वही लोग छुप छुप के देख रही हैं। अच्छा, हमारी नजरों में भी एक कमाल की शक्ति होती है। हम आगे से ही नहीं, पीछे से, दाहिने बाएं से, सब जगह से देखते हैं। सामान्य दशा में लगता है कि केवल हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से जब विचार करिएगा तो आपको लगता है कि शरीर के हर हिस्से से आप देख रहे हैं। जैसे आपको कोई छुप के देख रहा हो, खट से आदमी की उधर ना दृष्टि जाती है, कोई तो ताड़ रहा है। तो राम लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे हैं और जानकी मैया जो है अपनी सहेलियों के साथ वहां देख रही हैं उनको। थोड़ी देर देखती देखती रहती है, तब तक राम जी को आभास होता है और वो पलट करके देखते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को देखे हैं तो दृश्य पर बड़ा सुंदर एक रचना किसी ने लिखा है, नहीं मालूम किसका लिखा है, लेकिन बहुत सुंदर रचना है। तो क्या स्थिति घटती है उसका इसमें निरूपण है, वर्णन है। देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों
चमत्कार, एक ही बाण से ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़ का राक्षसी, बस धरा पर पड़ी की पड़ी रह गई। दूसरी ने कहा सुंदरी प्यारी सखी, दूसरी ने कहा सुंदरी प्यारी सखी, कैसी जोड़ी रची है विधाता सुघड़, कैसी जोड़ी रची है विधाता सुघड़, कैसे तोड़ेंगे धनुहाय बाके कुंवर, कैसे तोड़ेंगे धनुहाय बाके कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। तीसरी ने कहा सुंदरी प्यारी सखी, तीसरी ने कहा सुंदरी प्यारी सखी, तूने देखा नहीं इनका चमत्कार, तूने देखा नहीं इनका चमत्कार, एक ही बाण से, एक ही बाण से ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़ का राक्षसी, बस धरा पर पड़ी की पड़ी रह गई, बस धरा पर पड़ी की पड़ी रह गई। जब जनकपुर को आए थे देखन कुंवर, जब जनकपुर को आए, जब जनकपुर को आए थे देखन कुंवर, जब जनकपुर को आए थे देखन कुंवर, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, जब नजर से नजर का नजारा हुआ, जब नजर से नजर का नजारा हुआ, सारी बत्तियां पड़ी की पड़ी रह गई, सारी बत्तियां पड़ी की पड़ी रह गई। देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस पड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस पड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तो भगवान श्री राम पहली बार जानकी मैया को देखते हैं, फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं चलो चलो बहुत लेट हो गया, गुरु जी को पूजा करना है। पुष्प लेके उधर जाते हैं, जानकी मैया जो है उनकी सखियां कहती हैं बस हो गया, अभी कह नहीं चलना नहीं चलना है, अब आ गई तो चलने का मन ही नहीं है, चलो जल्दी से तुम भी, गौरी मैया का पूजन करना है। तो जाती हैं, गौरी मैया का पूजन करती हैं। जय जय गिरिवार राज किशोरी। नहीं, ये छोटी सी गलती कहाँ होती है ना, हिंदी बोलने का अभ्यास ऐसा रहता है कि मानस में घुस जाता है, किशोरी है, किशोरी नहीं है। तो मानस का पाठ करते समय थोड़ा सा अपने भाषा के शुद्धता को किनारे रख के मानस की शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। जय जय गिरिवार राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी।